की स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि एक बॉक्स के सामने बैठा होता है। जिम ने गन को ऐसे पॉइंट किया होता है जैसे वो बॉक्स को शूट करने वाला हो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बॉक्स में से क्रिएचर बाहर निकलता है। में ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर बाहर निकलकर उसकी वाइफ को मार देता है और फिर तुरंत ही उस बॉक्स में वापस चला जाता है। अब जिम को ये भी पता चल गया था नंबर उसी का है। तभी हम जिम को वही बॉक्स लेकर एक दरवाजे के बाहर खड़ा देखते हैं। अंदर से एक लेडी बाहर आती है। तभी जिम वही बॉक्स उसे थमा देता है। फिर वो जाने से पहले लेडी को कहता है कि ये गिफ्ट तुम्हें उसको देना होगा जिसे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो। यहाँ पर हमें पता चलता है ये लेडी कोई और नहीं बल्कि जिम की मॉम होती है। फिर हम एडम और एडम की फैमिली को देखते हैं। तभी जिम की मॉम वो गिफ्ट लेकर एडम के पास आ जाती है तो वो ये गिफ्ट अपने ग्रैंडसन यानी एडम को दे देती है। तभी दूसरी तरफ हम एडम की बेटी अना को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बीच पर बैठी होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बच्चे का बाप तुम हो। ये सुनकर अना का बॉयफ्रेंड घबरा जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडम का बेटा चार्ली कार्टून देख रहा होता है। तभी एडम चार्ली के पास जाकर उसे सोने को बोलता है और तभी हम देखते हैं कि उस बॉक्स का टाइमर सेट हो जाता है और वो क्रिएचर बॉक्स से बाहर आ जाता है। जब चार्ली सोने के लिए जा रहा होता है तो उसे अपनी दादी के रूम से कुछ आवाजें आती हैं। जैसे ही वो जाकर देखता है तो एक क्रिएचर उसकी दादी को मार रहा होता है। तो तभी वो वहाँ से भाग जाता है। तभी हम क्रिएचर को भी देखते हैं। एक बार फिर से उस बॉक्स में चला जाता है। फिर अगले दिन हम एक डिटेक्टिव को उनके घर पर देखते हैं जो कि एडम से उनकी दादी की मौत के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन एडम को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी चार्ली उस डिटेक्टिव को बताता है ये खून किसी इंसान ने नहीं क्रिएचर ने किया है और वो क्रिएचर उस बॉक्स में बंद है। देखकर डिटेक्टिव उसके पास आता है। चार्ली को बोलता है मैंने जिंदगी भर में बहुत से क्रिएचर झीले हैं, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस क्रिएचर को भी खत्म कर दूंगा। फिर अगले दिन एडम से उसकी एक कुलीग मिलने आती है। यहाँ पर ये पता चलता है कि उनके बीच बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, लेकिन एडम की वाइफ को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी हम एना और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो अब एना के घर आ गए थे। तभी एना के फादर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर एना को बहुत दुख होता है। तभी एना के बॉयफ्रेंड की नजर उस बॉक्स पर पड़ती है। वो एना के फादर से कहता है क्या मैं इसे ले लूं? तो एना के फादर बोलते हैं हाँ तुम ये ले सकते हो। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़का उस बॉक्स को हाथ में उठाता है तो उस पर लगा गोल पहिया घूमने लगता है। तो उस बॉक्स में से वही क्रिएचर बाहर निकलता है। तभी वो लोग उस क्रिएचर से डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। एडम, चार्ली और एडम की वाइफ खुद को एक रूम में बंद कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम एना और एना के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो भागकर एक गाड़ी में छुप जाते हैं। तभी वो क्रिएचर वहाँ आकर उनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है। फिर एना को गाड़ी की की लेने के लिए वापस घर में जाना पड़ता है। फिर एना अपने पेरेंट्स से मिलती है जो कि एक रूम में बंद होते हैं। फिर दूसरी तरफ हम एना के बॉयफ्रेंड को देखते हैं गाड़ी से निकलकर एना के पीछे आ रहा होता है। जैसे ही वो घर में आता है तो वो क्रिएचर उस पर अटैक करके उसे भी खत्म कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर वापिस उसी बॉक्स में चला जाता है। एना उसकी मौत पर बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ हम एना की मॉम को देखते हैं जो कि पुलिस को कॉल कर रही होती है, लेकिन एडम उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है पुलिस हमारी बात पर यकीन नहीं करेगी और उनको ऐसा लगेगा इसको हमने ही खत्म किया है। फिर एडम वो बॉक्स लेकर जिम के पास चला जाता है, लेकिन पहले तो वो डोर ओपन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो उसके हाथ में एक बहुत बड़ी सी गन होती है। तभी जिम एडम को बोलता है इस बॉक्स को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अगर तुम इससे पीछा छुड़वाना चाहते हो तो इस बॉक्स को उस आदमी को दो जिसे तुम बहुत चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि एडम वो बॉक्स लेकर एक नदी के पास चले जाता है और उसे नदी में फेंक देता है। तभी दूसरी तरफ हम एडम की वाइफ को देखते हैं जिसको एडम और उसकी कुलीग के बारे में पता चल गया था। फिर अगले दिन एडम की जैसे ही आंख खुलती है क्या देखता है कि वही बॉक्स जो उसने नदी में फेंक दिया था वो बिल्कुल उसके सामने है। उस बॉक्स को हर तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि अगर बॉक्स सही सलामत रहा तो वो सबको खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स को जलाकर घर वापस आता है तो उसे वही बॉक्स एक बार फिर से वहीं पर रखा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। फिर एडम अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं ये बॉक्स अपनी उस कुलीग को दे आता हूँ, तो उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से मना कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडम की वाइफ बहुत ही नाइस लेडी है और फिर वो खुद गन लेकर बॉक्स के सामने बैठ जाती है ताकि वो उस क्रिएचर को खत्म कर सके। तभी दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं जिम से उसकी वाइफ की मौत के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन जिम
अपनी वाइफ की मौत और उस बॉक्स के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर हमें एडम का घर दिखाया जाता है जहाँ पर एडम की बेटी एना सोई हुई होती है। तभी वो क्रिएचर आकर उसे नोच नोच कर मार देता है। इससे पहले कि एना के पेरेंट्स एना को बचाते, क्रिएचर उसी बॉक्स में छुप जाता है। फिर अगले दिन हम एडम की वाइफ को देखते हैं जो एडम को ये परमिशन दे देती है कि वो बॉक्स अपनी कुलीग को दे आए। तो एडम अपनी कुलीग को बॉक्स देने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। जब एडम की कुलीग उस बॉक्स को पकड़ती है से वही क्रिएचर बाहर निकलता है और एडम की कुलीग को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को एक बार फिर से एडम के घर पर देखते हैं जहाँ पर वो एडम की वाइफ से एना और एना की बॉयफ्रेंड के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। एडम की वाइफ उन्हें बताती है कि उन दोनों के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। फिर हम एडम को देखते हैं जो अपनी वाइफ को कॉल करता है, किसी होटल में जाकर छुप जाने का बोलता है। फिर जैसे ही वो घर आता है तो उसे रूम में वही बॉक्स मिलता है जिसे वो अपनी कुलीग के पास छोड़ आया था। यहाँ पर एडम को ये पता चल गया था कि ना तो इस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, न इसे फेंक सकता है और ना ही इसे पीछा छुड़ा सकता है। वो क्रिएचर को खत्म करने के लिए एक बार फिर से क्रिएचर का बाहर निकलने का वेट करता है। फिर अगले दिन एडम अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे वहाँ के हालात के बारे में पूछता है। तो एडम की वाइफ एडम को बताती है मैं और चार्ली अभी सेफ है। अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं अपनी गलती पर पछता रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जैसे ही एडम अपनी वाइफ को आई लव यू बोलता है तभी उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि वो क्रिएचर एक बार फिर से बाहर निकलता है, एडम पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार वो एडम पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता, वो बाहर भाग जाता है। एडम को मालूम हो जाता है कि वो बाहर की तरफ क्यों भागा है तो वो अपनी कार लेकर उसी होटल की तरफ चल पड़ता है। पर उसकी वाइफ और चार्ली मौजूद थे। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर होटल के रूम में को तोड़कर अंदर घुस जाता है। रूम के पास एडम भी पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता क्रिएचर उसकी वाइफ को भी खत्म कर देता है और उसके पेट में एक बड़ा सा होल करके बाहर आ जाता है और एक बार फिर से उसी बॉक्स में छुप जाता है। तभी हम डिटेक्टिव को एक औरत के पास देखते हैं जिसको इन बॉक्सेस के बारे में काफी जानकारियाँ होती है, जहाँ पर वो लड़की डिटेक्टिव को बताती है कि प्राचीन काल में इस बॉक्स को वेपन के तौर पर यूज किया जाता था। ये दिखने में जितना बाहर से सुंदर है, इसके अंदर इतनी ही भयानक मौत छुपी होती है। फिर उसे ये भी बताती है कि बॉक्स को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही फेंका जा सकता है और ये बॉक्स जिसके पास भी रहता है एक एक करके उसके सभी चाहने वाले खत्म कर देता है। अगले दिन हम एडम को देखते हैं जो अपने घर में सोया हुआ होता है। उसकी आंख खुलती है तो वो क्या देखता है कि वही बॉक्स जो वो होटल में छोड़ आया था अब उसके रूम में होता है। फिर वो अपने बेटे के पास जाता है और उससे एक प्रॉमिस लेता है, चार्ली तुम उसे एक प्रॉमिस करो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम पीछे मुड़कर मत देखना और किसी सेफ जगह पर चले जाना। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को एडम की वाइफ के कत्ल के बारे में जब पता चलता है तो उसका सीधा शक एडम पर जाता है। दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जिसने वो जमीन में दफना दिया था। जैसे ही एडम घर वापस आता है तो उसे वही बॉक्स किचन में पड़ा मिलता है। वो क्रिएचर को खत्म करने के लिए एक बार फिर से उसके बाहर निकलने का वेट करता है। तभी हम देखते हैं कि टाइमर रिसेट होने की वजह से वही क्रिएचर बाहर निकलता है, लेकिन इस बार एडम उस क्रिएचर को मारने में कामयाब हो जाता है। चार्ली को बताता है कि तुम्हारे पापा ने कर दिखाया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बॉक्स में से क्रिएचर बाहर आ जाता है। चार्ली डरकर एक बॉक्स में छुप जाता है। दूसरी तरफ एडम उसका मुकाबला करते हुए बेहोश हो जाता है। क्रिएचर चार्ली पर भी हमला करने ही वाला होता है कि वहाँ पर जिम आकर उस क्रिएचर को मार देता है। तभी दूसरी तरफ एडम को भी होश आ जाता है तो वो जिम को मारने लगता है। अभी वो उसे मार ही रहा होता है कि एक बार फिर से उस बॉक्स में से क्रिएचर बाहर आ जाता है और इस बार वो जिम पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। फिर वो क्रिएचर उस बॉक्स के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव और पुलिस भी आ जाती है, एडम को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन तभी टाइमर रीसेट होता है और वो क्रिएचर एक बार फिर से बाहर आ जाता है, लेकिन इस बार नन्ना मुन्ना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर होता है। क्रिएचर पुलिस पर हमला करके उनको खत्म करने लगता है। एडम और चार्ली वापस घर आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे डिटेक्टिव भी घर में आ जाता है। जैसे ही वो हाथ में उस बॉक्स को उठाता है टाइमर रीसेट होने लगता है और वो क्रिएचर बड़े से छोटा होकर उस बॉक्स में चला जाता है। यानी अब डिटेक्टिव और उसके चाहने वाले की वारी थी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आया, ये कहना गलत होगा कि आगे क्या होगा। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।